हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरत भाई हिंदुस्तानी में। आज जो हम पढ़ने जा रही है कि आपका टॉपिक है प्रायिकता, जो प्रोबेबिलिटी होती है। और ये अपनी जो इंडियन है मैथमेटिक्स है उसका टॉपिक है। इसे थोड़ा सिंपल है लेकिन थोड़ा आपको इसको ध्यान से समझना है। सिंपल है मानता हूं मैं भी, लेकिन थोड़ा यदि आप इसको स्मार्ट तरीके से समझ लो तो आपके लिए अंगुलियां हो जाएगी। आप वो कुछ भी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये 9th में भी है, 10th में भी है और 8th में वगैरह उसमें भी आती रहती है। ठीक है, कभी कभी किसी सिलेबस में आरबीएससी वगैरह में आती रहती है। तो आप ध्यान दीजिए अभी कि 9th 10th जो सीबीएसई आरबीएससी सबका सिलेबस क्लियर होगा इसी वीडियो में। आप बस जुड़े रहिए लगातार। प्रायिकता का मतलब क्या होता है आप देखिए, किसी भी घटना का घटित होना, किसी भी घटना का घटित होना और उस घटना में घटित होने की जो संभावना ज्ञात करते हैं हम कि कुल घटनाएं अपने पास 100 है, उसमें से मैं कह दूं 50 घटनाएं घटित होगी। जैसे आपका एग्जाम होगा तो आप एग्जाम टोटल था 80 नंबर का। आपने उसमें क्या अनुमान लगाया कि इसमें से टोटल जो है 80 में से मुझे जो 60 नंबर आ सकते हैं, ये आपने अनुमान लगाया। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, पॉसिबिलिटी है, उसकी संभावना है। प्रायिकता का मतलब संभावना ही होता है। तो आपका रिजल्ट 60 है या 0 से 0 आप काट लो और यहाँ पर 3 बार 4 बार, तो आपकी प्रायिकता देगी 3/4। ऐसे आपको प्रायिकता ज्ञात करनी पड़ती है। अब ये 3/4 इस टाइप से आपकी संभावना लगाई जाती है। अब देखिए, कोई भी प्रायिकता है उसमें किसी भी घटना में जो है संभावित परिणामों पर या अनुकूल घटनाओं पर जो क्या संभावना लगाना क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। या किसी घटना की संभावनाओं पर जो है अनुमान लगाना तो क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। अब किसी भी घटना की न्यूनतम प्रायिकता शून्य व अधिकतम प्रायिकता, अधिकतम जो प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम होती है। ये तो है मिनिमम और ये है मैक्सिमम, वो होती है 1। ठीक है, देखो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो थोड़े से साथ साथ में रहिए और समझते रहिए। अब देखो कि किसी भी घटना है, कोई भी इंसिडेंट है, उसकी जो क्या आपके मिनिमम प्रोबेबिलिटी यानी सबसे न्यूनतम, लो से लो या कम से कम कितनी हो सकती है, लोवेस्ट हो सकती है आपकी 0। कितनी हो सकती है, 0। ठीक है, और अधिकतम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का हो या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का हो, किसी भी घटना की हो, वो 1 ही हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब दूसरी बात, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से 1 के मध्य होता है जिसमें 0 व 1 भी शामिल है। देखो ये नोट्स है और नोट्स आप लिखते रहिए साथ साथ प्लीज। और मैं नोट्स के तरीके से ही पढ़ा रहा हूं। कहते हैं कि थोड़ी चीजें इस टाइप से हो तो आपको थोड़ा समझने में आसानी रहती है। मैं चाहे वो 4 साल हो गए हैं क्लासरूम में पढ़ाते हुए, वहां पर भी ऐसे ही पढ़ाता हूं, ऑनलाइन भी सेम चीज लिखा रहा हूं। इसीलिए नोट्स वगैरह चीजें लिखने की होती है एक्स्ट्रा वगैरह, वो यहीं पर है बोर्ड पे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। बोर्ड वाली सेम लिख लो बस। अब देखो, किसी भी घटना की प्रायिकता, कोई भी इंसिडेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है और जिसमें 0 व 1 है या 0 1 वो भी शामिल है, इंक्लूड है, उसके साथ में है। ठीक है,
ऐसा नहीं 0 से 1 के बीच में 0 और 1 नहीं है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो हमने पहले ऊपर जिक्र कर लिया है। अब नेक्स्ट आपकी जो चीज है, घटना है, एक जो इसका पॉइंट है, ये एक पॉइंट, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट आपका ये है कि किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता तथा कोई घटना घटित होने की प्रायिकता है, उसको हम लिखते हैं पी ए से। किससे लिखते हैं? पी ए से। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी और एक जो आप उससे दर्शाते हो, शो करते हो, ठीक है। घटना घटित हो रही है इसलिए घटित पी ए, घटना घटित होने की प्रायिकता, व घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान, सॉरी, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता हम लिख देंगे पी ए डैश से। किससे लिखेंगे? पी ए बार या पी ए डैश जो उससे, ठीक है। या तो यहां पर ऐसे लिख दो या फिर यहां पर ऐसे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। का योग सदैव एक होता है, यानी कि कोई भी घटना घटित हो रही है और घटना घटित नहीं हो रही है, दोनों की प्रायिकता भी जोड़ दे तो हमेशा ही उनके जो जोड़ है वो एक ही आएगी, इससे ज्यादा इससे कम नहीं आएगी, ठीक है। और कैसे? अब आप देखिए कि पी ए प्लस में पी ए डैश बराबर 1, ये इसका फॉर्मूला है, आपको इस टाइप से याद रखना है। इस फॉर्मूले पे 1 नंबर का सवाल फिक्स आएगा, इसलिए ध्यान रखिए। तो अब देखो, कोई भी घटना, मैंने कह दिया कि आपको कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता है 0.45, तो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता है मतलब ये पी ए है। क्या है? पी ए। तो या फिर मैं कह दूं किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, तो भी वही बात है। तो यहां पर आपको इस फॉर्मूले में मान रखो कि पी ए का मान 0.45 प्लस में पी ए डैश बराबर 1। अब आपको उसको ट्रांसफर करना, पक्षांतर करना है, जो आप यहां लाइन लिख देना, पक्षांतर करने पर या तो ट्रांसफर। अब यहां से आपका पी ए डैश, आपको घटना घटित नहीं होने प्रायिकता निकालनी है, 1, ये इधर प्लस का है, हमेशा ही प्रायिकता में इधर प्लस का ही होगा, इधर माइनस का होगा, ठीक से ध्यान रखना। और प्रायिकता का मान जो इस टाइप का पॉइंट वाला पॉइंट में ही वापस उतर आएगा, तो 1 माइनस 0.45, ठीक है। अब देखो कि आपको 0.45 माथापच्ची नहीं करनी है, सीधा ही आप ये 45 मानो इसको और 100 में से घटा दो। 100 में से 45 के कितने? 55 रहे और ये 0.55। आपको कोई ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से ये गए सीधे, तो आप 1 में से घटाओगे, आपको पॉइंट वाली बाकी करनी नहीं है। जब प्रायिकता का मान है और आगे 1 माइनस से हो रहा है, तो सीधे 100 में से घटा दो, और कितने हो गए? 1 रुपया है ना 100 पैसे, उसमें 45 पैसे घटा दिए, पैसे कितने रहे? 55 पैसे रह गए। ऐसे ये सवाल आ जाए कि राजू के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/7, ठीक है। और राजू और मदन दोनों मैच कर रहे हैं, उसमें राजू के मैच जीतने की प्रायिकता है 4/7। तो यहां तो कह दे कि राजू के मैच हारने की प्रायिकता, तो आप सीधी सी बात है कि आप उत्तर तो आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। कैसे? ये जीतने की प्रायिकता है, तो ये हो जाएगा पी ए का मान, और पी ए डैश का आपको ज्ञात करना पड़ेगा, वो हारने की प्रायिकता है, बराबर में 1। फिर आप पक्षांतर करोगे, पी ए डैश बराबर 1, ये इधर प्लस का है, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 4/7। अब आप एलसीएम वेलसीएम लेने वाले कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, यहां पर सीधा ऐसा करो कि यहां आगे 1 है ना, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, सीधा यहां से इसका गुणा कर दो, 7 एकम 7, ठीक है, माइनस का माइनस और 4 का 4/7। अब 7 में से 4 गए, पीछे कितने रहे? 3/7, ठीक है। इस टाइप से आपका ये हो जाएगा, तो ये इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब देखो, राजू के मैच जीतने की प्रायिकता ये थी, तो राजू के मैच हारने की प्रायिकता कितनी हो गई? 3/7। अब जब राजू मैच हारा, राजू खेल रहा मदन के साथ में,
तो मदन के मैच जितनी प्रायिकता ज्ञात करने का है, तो मदन के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करने का तरीका भी सेम ही है, क्योंकि जो राजू हारेगा वही तो मदन जीतेगा। सीधी सी बात है कि दो जने तो है प्रतियोगी। अब इस टाइप से ही आपके सवाल हो जाएंगे। अब आपका जो नेक्स्ट आपका आएगा वो हम देख रहे हैं अभी। नेक्स्ट जो आपके अभी हम ले रहे हैं ताश। कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं, और ताश को हम कैसे खेलते हैं ये तो आपको सभी को पता है, लेकिन आपके ताश के आधार पे क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप ताश या कार्ड्स को देखिए। ताश को हम बोलते कार्ड्स, क्या बोलते भाई? कार्ड्स। और कार्ड्स में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं भाई? 52 पत्ते होते हैं, सभी को पता है। ऐसा नहीं सर 53 होते हैं या 55 होते हैं, 2-3 जोकर होते हैं। तो अब जोकर पोकर का पता नहीं मुझे, लेकिन यहां पर जो टोटल रियल पत्ते होते हैं ना, रियल कार्ड्स, वो होते हैं 52। ठीक है, बाकी जोकर पोकर तो अपने घर पे होंगे। अब यहां से आप देखिए कि 52 है, 52 में से आपको बांटना है इसको। कार्ड्स है और कार्ड्स के कितने पुत्र है? 2। कितने पुत्र है? 2। ताश में रंग कितने होते हैं? रंग है जो ताश के अंदर रंग होते हैं वो आप अभी अनुमान लगा रहे होंगे 4, लेकिन नहीं, वो आपका अनुमान गलत है। 4 नहीं है, कार्ड्स के अंदर रंग होते हैं वो 2 होते हैं। और कौन कौन सा? एक तो आपका काला, दूसरा लाल। ठीक है, काला और लाल। अब 52 है, एक ही बाप के 2 पुत्र है तो बराबर आएंगे। तो 52 में 26 मिल गए इसको और 26 मिल गए इसको, बात हो गई बराबर। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। काले के भी 26 पत्ते और लाल के भी 26 पत्ते, टोटल पत्ते 52। अब इनमें भी प्रत्येक के 2-2 प्रकार होते हैं। इनके भी 2-2 पुत्र थे, तो इसके जो पुत्र थे उसका पहले पुत्र का नाम हुक्माराम और दूसरे का नाम चिड़ियालाल। ठीक है, दूसरे का नाम चिड़ियालाल। तो यहां पर ये हो गया 2 पुत्र। ठीक है, इसके भी 2 पुत्र, इसके भी 2 पुत्र। एक का नाम तो पान सिंह, दूसरे का नाम ईंटाराम। ठीक है, यहां से आपने 4 नाम याद कर लिए। अब 2 इसके पुत्र और 2 ही इसके पुत्र। अब हुकुम के भी आपको पता है कि जब बाप के यहां बंटवारा हुआ तो दोनों पुत्रों को बराबर मिला। तो इसको कितने मिले? 13, इसको मिले 13 और मेरे को मिला मेरा। अब पान को भी यहां इसने भी इसको बांटे तो इसको भी 13 और इसको भी 13। अब आपको ध्यान ही रखना है ताश के अंदर रंग 2 प्रकार 4। रंग 2 कौन कौन से? लाल और काला। और प्रकार 4 कौन कौन से? हुकुम, चिड़िया, पान और ईंट। ठीक है, अब यहां से जो हुकुम है, हुकुम के 13 पत्ते और चिड़िया के 13, पान के 13, ईंट के 13। अब थोड़ा सा मैं कलर के इनके बात कर दूं, थोड़ा बनावट मुझे ज्यादा नहीं आती है, लेकिन मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा बता सकता हूं। इस टाइप से होता है हुकुम को पता मेरे हिसाब से, बाकी आप खेलते हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी चिड़िया है तो उड़ती है, तो उड़ने का तरीका यही होता है, इस टाइप से उड़ती होगी। ठीक है, अब पान की बात है तो आपको पता ना, पान होता पत्ता, और पान कैसे होता है? ऐसे होता ना, हार्ट के जैसा, थोड़ा सा उस टाइप का होता है। ठीक है, अब ईंट की बात है तो ईंट आपने देखी होगी, इस टाइप से आपकी ईंट होती है। ठीक है, अब ये तो हो गए पत्तों की बात। अब आपको पता है एक ताश के अंदर पत्ते कितने थे? 13। क्यों? सॉरी, एक प्रकार के अंदर तो 13 13 13 13 52 हो गए। अब कौन कौन से आप देखिए यहां से कि ये होता है ए, पहला पत्ता होता है ए, इसको बोलते हैं इक्का। क्या बोलते हैं? इक्का। ठीक है, अब फिर इक्का, तिक्का, चौका, जो भी आ गए, और दहले तक ये पत्ते होंगे, दहले तक ये पत्ते होंगे। और उसके बाद आपका आता है जे फॉर जोगेंद्र कुमार। क्या आता है? जे फॉर जोगेंद्र कुमार, इसको बोलते हैं गुलाम। क्या बोलते हैं? फिर क्यू फॉर क्वांटन डी कॉक, सुना होगा आपने क्रिकेट में।
और इसको बोलते क्यू फॉर क्वीन होता है। क्वीन यानी बेगम या रानी, रियल में बेगम होता है, एग्जाम में आपके बेगम ही आएगा तो, और इंग्लिश में तो क्वीन ही आएगा। और के फॉर किंग, राजा। अब यहां से ही आपकी हो गई। अब आप काउंट कर लो, टोटल 13 है, मेरे तो काउंट की हुई है, ठीक है। तो यहां से ही आपने ये सारे काउंट कर लिए, 13 हो गए। अब 13 जरूरी नहीं कि किसी एक के, ये 13 इसमें है तो ये 13 इसमें है, ये 13 इसमें, ये 13 इसमें, सभी सेम है। आप देखते हो ना कई लोग जो सेम चीज भी टॉपिक वीडियो बनाते हैं लेकिन उनके हैशटैग, उनके लोगो अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, सभी सेम चीज भी वीडियो बना रहे हैं, इक्का वगैरह बेगम सब लेके बैठे, अपने बेटों के नाम सेम रख दिए लेकिन पीछे पिता का नाम चेंज होता है। आपने स्कूल में जब अटेंडेंस होती है तब 2 लड़के लड़कियां सेम नाम को, तो पीछे पिता के नाम का इंग्लिश का फर्स्ट लेटर बोला जाता है। तो यहां पर भी इसका, ये हुकुम का एक का, ठीक है, हुकुम का गुलाम, ऐसे चिड़िया का एक का, इस टाइप से बोले जाएंगे, इनका नाम साथ में आएगा। तो इनका पीछे हॉलो मार्क लगा हुआ है, ठीक है, हुकुम। और हुकुम कौन सा, जो आप काली पान बोलते ना, वही हुकुम होता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसके 13 पत्ते होंगे, इसके भी 13, इसके भी 13, इसके भी 13, टोटल हो गए 52। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, ये चीज तो होगी बेसिक आपको समझने के लिए। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपने ताश है, उसमें से एक पत्ता नहीं, यादृश्य आयन बिना देखे, यादृश्य का मतलब क्या है, बिना देखे। आपने बिना देखे मतलब उसमें से पत्ता निकाला, उस पत्ते का तो क्या है, काले रंग का होने की प्रायिकता। तो काले रंग के टोटल 26, कुल पत्ते तो आपके 52 होंगे, ठीक है। तो काले रंग का मतलब अनुकूल घटना है 26 हो जाएगी, 26/52। ऐसे ही लाल रंग का कहते हो 26। अब वो कह दे कि हुकुम का पत्ता हो, चिड़िया का पत्ता हो, पान का पत्ता हो या ईंट का हो, तो अनुकूल घटनाएं 13 रहेगी, ठीक है। अब प्रायिकता का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, और बहुत बढ़िया चीज है प्रायिकता सूत्र, बहुत सिंपल है। प्रायिकता हम लिखते हैं पी ए से, किससे लिखते हैं, पी ए से, बराबर में अनुकूल घटनाओं की संख्या बट्टे में, अब सेम लाइन ही है नीचे वाली, बस आगे से अनु हटा दो, ठीक है, अनु हटा दो, फिर कुल घटनाओं की संख्या। अब ये आपकी हो गई प्रायिकता का सूत्र हो गया। अब ऐसे ही आपको कह दे कि जो इक्का आने की प्रायिकता, इक्के कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 को 4 इक्के, ठीक है, तो अनुकूल 4। गुलाम आने की, बेगम आने की, राजा आने की प्रायिकता, या बेगम सॉरी यहाँ पर बादशाह आप लिखना, आपके एग्जाम में बादशाह आएगा, राजा नहीं आएगा। वैसे किंग या राजा आता है लेकिन यहाँ पर आपके बादशाह आएगा, बादशाह आने की प्रायिकता। तो ये भी आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब वो के चित्र वाले पत्ते आने की प्रायिकता, चित्र वाले पत्ते कितने, 1 2 और 3, ये तीनों पत्ते होते हैं चित्र वाले, ठीक है। 3 इसमें है तो 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, कुल कितने, 12/52। अब उसके अलावा आपको ये पूछ सकते हैं कि चित्र वाले जो सॉरी ईंट का इक्का आने की प्रायिकता, तो ईंट का किसी भी प्रकार का नाम के साथ में लेके फिर किसी भी पत्ते का नाम साथ में ले ले, ईंट का इक्का, पान का इक्का, चिड़िया का इक्का, हुकुम का इक्का, ऐसे ही हुकुम का गुलाम, चिड़िया का गुलाम, ऐसे ही हुकुम की बेगम, जो भी, ठीक है, किसी भी प्रकार के साथ, इन चारों के साथ में किसी भी पत्ते का नाम ले ले तो अनुकूल परिणाम हमेशा एक आएंगे, ठीक है। यदि इस रंग है ना 2, ये आपके काला और लाल जो 2 रंग बताए ना, इनके साथ में किसी पत्ते का नाम ले ले तो अनुकूल परिणाम आएंगे 2। यहां पर आएगा 1, इनमें तो अनुकूल परिणाम कितना आएगा, 1, इन चारों में है तो अनुकूल परिणाम 1, 2 में है तो अनुकूल परिणाम आएगा 2, इसका और इसका अनुकूल परिणाम 2। अब यहां इसी के साथ आपका जो ताश के जो भी बेसिक चीज थी वो तो हो गई क्लियर। अब जो आपकी चीजें है ताश के बाद है, हम ले लेते हैं एक आपके सवाल आता है लीप वर्ष वाला। इसमें जो एक सवाल आता है आपके लीप और अलीप पे आता है, उस पे ले लेते हैं। लीप वर्ष, अब एक होता है लीप और एक अलीप। अलीप जो अपना होता है सामान्य वर्ष होता है, अलीप या सामान्य वर्ष, तो नॉर्मल ईयर होता है उसके लिए। अब देखो
सामान्य वर्ष में आपको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, वैसे 65 होते हैं लेकिन हम 365 मानते हैं कैलेंडर के अनुसार। और बाकी आप साइंस आपके पढ़ी हुई है। तो लीप वर्ष आपको पता है कि जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, तो इसमें दिन कितने होते हैं 366। अब फरवरी इसमें होती है 29 की और इसमें होती है 28 की, ठीक है, यही फर्क होता है, इसलिए एक दिन कम ज्यादा हो जाता है। अब आपको पता है, आपने सुना होगा कि एक जो ईयर में, एक साल में जो सप्ताह कितने होते हैं, वीक कितने होते हैं, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं 52। कितने सप्ताह होते हैं, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह में जब 7 दिन है तो इस हिसाब से आपके 364 डेज हो जाते हैं। टोटल दिन 52 सप्ताह में दिन कितने हो जाते हैं 364 दिन हो जाते हैं। यहां से आपकी दिन काउंट हो गई। आप देखिए कि यहां पर आपके दिन बाकी कितने रह गए 2, और यहां पर दिन कितना बाकी रह रहा है 1। भाई 52 सप्ताह में, एक सप्ताह मतलब 7 बार जो वार है उस 52 बार वापस रिपीट हो गए। 52 बार तो उस एक साल में 7 बार आ ही जाते हैं। अब यहां से दिन बाकी रह गया 1 और यहां से दिन बाकी रह गए 2। अब आपको कह दे ये एक बार है। अब ये एक बार आपको पता है कि रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है और शुक्रवार भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है। दिन कितने हो गए 7 हो गए। ये 2 वार है। तो मान लो पहला दिन रवि है तो रवि के साथ दूसरा क्या आएगा सोम आएगा। ऐसा नहीं रवि को बुध आ जाएगा। ऐसा कभी हुआ है कि एक बार 2 दिन छोड़ के बीच तीसरा वार आ गया? ऐसा नहीं होगा। 2 वार आएंगे तो कंटिन्यू। यदि पहला रवि है तो दूसरा सोम आएगा, ठीक है। पहला यदि सोम है दूसरा मंगल आएगा, पहला मंगल है तो दूसरा बुध आएगा, पहला बुध है दूसरा गुरु आएगा, पहला गुरु है दूसरा शुक्र आएगा, पहला शुक्र है दूसरा शनि आएगा, पहला शनि है तो फिर जय शनि बाबा की और फिर आ जाएगा रवि, ठीक है। और आज भी ये वार शनिवार है। तो आप इधर देखिए कि यहां से इस टाइप से हो गए। अब आपको कह दे कि 52 जो है आपके हर एक बार 52 बार आ चुका है। ये आप गारंटी मान के चलिए कि हर एक बार 52 बार आ चुका है। अब वो कह दे कि वो आप कोई वार का नाम कह दे कि वो 52 बार आना है, 52 बार आना है, मतलब आप उस वार को छोड़ के बाकी वाले आपके अनुकूल परिणाम। कुल तो 7 इसमें भी है, कुल 7 इसमें भी है। अब लेकिन यदि वो कह दे कि रविवार मान लो 53 बार आना है, कितनी बार आना है भाई 53 बार, तो मतलब अभी जो अगला जो भी वार है वो एक, उसमें से एक दिन रविवार होना चाहिए, तभी वो 53 दिन होते हैं। तो रविवार वाले को 1 और रविवार वाली 2, तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई 2। लेकिन यदि वो कहते रविवार 52 बार ही आने हैं, मतलब रविवार 52 तो आ गए, मतलब ये और ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्यों यहाँ रविवार आ रहा है इसलिए रविवार 52 बार ही आना, मतलब 53वीं बार नहीं आना है। ये आ जाएंगे तो रविवार 53 बार आ जाएगा, इसीलिए इनको छोड़ दो, बाकी वाले अनुकूल घटनाएं। ऐसे ही आप और कोई वार ले सकते हो। अब यहां पर कह दे तो यहां पर आपकी ये घटना एक ही है कि रविवार 52 बार आना है, तो आपकी 6 घटनाएं हो जाएगी, ठीक है, कि रविवार 52 बार आना है। तो बाकी जो भी वार अगला वार होगा ना, एक दिन रह गया ना, और रविवार 53 वो नहीं आ सकता है। यदि वो आ गया तो रविवार 53 हो जाएंगे, इसलिए उसको छोड़ दो, बाकी वाले जितने भी है 6 हो जाएगी। लेकिन वो कहते रविवार 53 बार आना है तो अनुकूल घटना 1 हो जाएगी। ये तो आपके लीप और लिप में है। इसका हम विस्तार से जो भी सवाल है वो हम आगे जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे। और इसके बाद आपके जो नेक्स्ट है वो हम ले लेते हैं सिक्का। तो सिक्के को हम क्या बोलते भाई, कॉइन। क्या बोलते भाई, कॉइन बोलते हैं। और जो सिक्का होता है उसको हम कॉइन बोलते हैं। अब एक सिक्के के आपने भी सुने होंगे 2 पहलू होते हैं। हम जब क्रिकेट वगैरह खेलते तो क्या बोलते हैं, रुपया भारत बोलते हैं। यहाँ रुपया भारत नहीं है, अपना भारत महान है, बट यहाँ पर जो रुपया भारत नहीं, यहाँ पर 2 चीजें आपकी, हेड और टेल। अब हेड और टेल में ये चीज होती है कि हेड और टेल इंग्लिश मीडियम वाले समझ आते हैं, हेड को एच और टेल को टी। लेकिन दिक्कत हिंदी मीडियम वालों की कि उनके एग्जाम में लिखा हुआ हेड टेल नहीं आता है, एच टी नहीं आता है, चित्रपट लिखा हुआ आता है। क्या आता है, चित्रपट लिखा जाता है। अब मैं तो यहाँ पर तो आपको लिख के बता देता हूँ, आपको पता चल गया, हाँ सर ने लिख दिया टी का मतलब पट होता है। लेकिन याद रखने का तरीका कैसे, मैंने कैसे याद किया है,
उस वो तरीका बताता हूं, आपको अच्छा लगे तो आप भी उसको आजमाना। मैंने ऐसे याद किया है कि इसके लास्ट में ट है, क्या है, ट, और टी भी स्टार्ट होता है ट से, तो इसका अंत है ट से होता है, इसका स्टार्ट ट से होता है, तो ये पट का मतलब होता है ट से टी, ठीक है। दूसरा रहेगा चित्त, तो एच हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब चित्त और पट, एक सिक्के को, अब आपको एक सिक्का एक बार उछालने पर, ठीक है, तो यहां पर सिक्के और यहां पर कुल परिणाम। अब सिक्के कितनी बार, कि मैं सिक्का ले रहा हूं एक, कितना ले रहा हूं, एक, एक सिक्का एक बार, एक सिक्का है जो एक बार उछाल रहा हूं, यानी मैंने एक सिक्का लिया, एक सिक्के को मैंने एक बार उछाल दिया, तो घटना कितनी आएगी, सीधी सी बात, एक सिक्के उछालोगे या तो आएगा हेड या फिर आएगा टेल। तो क्या आ सकता है, यहां से आपका सिक्का और सिक्के से क्या आ सकता है, या तो आपका आएगा हेड और या फिर आएगा टेल, क्या आएगा, या तो हेड या फिर टेल। अब आप देखिए कि जब हेड और टेल आ रहा है तो घटनाएं कितनी हो रही है, दो, तो आपके कुल परिणाम कितने हो गए, दो हो गए। अब दूसरी बात मैंने लिख दिया कि एक सिक्का दो बार, यहां फिर मैं इसको लिख दूं कि दो सिक्के एक बार, बात वही सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस बात थोड़ा करने का तरीका लगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है या फिर दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम आएगा क्योंकि तरीका वही है, सेम है बात। अब देखो, तो मैंने पहला सिक्का उछाला, ये थोड़ी मैं सारणी बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए, इस टाइप से आपको कोई नहीं समझाता है, आपको सीधे समझाते हैं, सीधी घटना याद नहीं रहती है, इस टाइप से सारणी से आप समझोगे तो पूरी माइंड में फिट हो जाएगी। आप देखिए यहां एच के पहला हेड आया हुआ है, पहले सिक्के को उछाला तो मैंने हेड आया हुआ है, तो हेड के साथ में पहले दूसरे सिक्के में हेड भी आ सकता है, और यहां पर हेड आया हुआ है तो उसके साथ पहले का हेड आया हुआ है, आगे वाले अंक है पहले के, ठीक है, पीछे वाले दूसरे के, उसमें दूसरे में टेल भी आ सकता है। कोई भी हम पहले क्लियरफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा आएगा, क्योंकि हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। अब पहले में टेल आया तब दूसरे में हेड आ सकता है, और पहले में टेल आया तब दूसरे में टेल आ सकता है। एक बात ध्यान रखना, मैं पहले हेड फिर टेल लिख रहा हूं, आप पहले टेल हेड कुछ भी लिखो, लेकिन क्रम पूरे भी जितने लिख रहा हूं सब में सीक्वेंस सेम रखना, क्रम सेम रखना, चेंज मत हो देना। ऐसा नहीं आगे हेड टेल तो फिर आपके सवालों के आंसर थोड़े गलत हो जाएंगे, उसकी संभावना ज्यादा रहती है गलत होने की, ठीक है। अब आप देखिए, तो अब ये 1 2 3 4 कुल घटनाएं कितनी हो गई, 4। जब दो सिक्कों को एक साथ या फिर एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम होते हैं 4। अब तीसरी है कि एक सिक्का 3 बार, एक सिक्का 3 बार या फिर 3 सिक्के एक बार। एक ही बात है, 3 सिक्कों को एक बार उछालो या एक को 3 बार उछालो, बात सेम है, कोई फर्क नहीं है, चेंज कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप वो कह देंगे कि एक सिक्के को 2 बार और एक दूसरे को एक बार उछाला था तो भी बात वही है। कुल उछाल कितनी हो रही है, कुल उसको कितनी बार फेंका जा रहा है, सभी को मिला के कुल कितनी बार फेंका जा रहा है, 3 बार। अब 2 बार उछाला तब आपको पता है पहले का हेड आया था, दूसरे का हेड आया था, और तीसरे का भी हेड आ सकता है, ठीक है। पहले का हेड था, दूसरे का हेड था, तीसरे का टेल भी आ सकता है, कोई डाउट नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अब पहले का जब हेड दूसरे का टेल था तब इस तीसरे का हेड आ सकता है, और पहले का हेड दूसरे का टेल तब तीसरे का भी टेल आ सकता है, हम पहले क्लियरफाई नहीं कर सकते। इसमें आप देखिए पहले में टेल दूसरे में हेड था, तीसरे में हेड आ सकता है, और पहले में टेल दूसरे में हेड है, तीसरे में टेल भी आ सकता है। मैं हर बार आप देखो पहले हेड फिर टेल ले रहा हूं, आप इस बात का ध्यान रखिए। पहले में टेल दूसरे में टेल तीसरे में हेड आ सकता है, पहले में टेल दूसरे में टेल तीसरे में भी टेल आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो इस टाइप से आपके
ये हो सकता है। अब आप देखिए कि 2 4 8 ये सीक्वेंस तो बढ़ रही है, लेकिन आपको उसके साथ में ये घटनाएं, हाँ आप इससे पता कर सकते हो, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 8, यानी कि 2 की पावर n से आप पता कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर n, जितने सिक्के हैं, दो एक सिक्का है तो 2 की पावर 1, 2 है तो 2 की पावर 2, 3 है तो 2 की पावर 3, और ये होता है 2, ये होता है 4, और ये होता है 8। लेकिन आपको इन घटनाओं का पता होना भी जरूरी है, क्योंकि कहेंगे कि एकांतर चित्त पटाणिक प्रायिकता, एकांतर का मतलब एक के अंतर से, एक के अंतर से मतलब आप समझो कि एक बार हेड है फिर टेल फिर हेड, एकांतर एक तो ये है दूसरा ये, तो इस टाइप से आपको पता करना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि सिक्के में वगैरह आपको टेबल्स है वो समझ में आनी जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो अपना लास्ट एक टॉपिक है थोड़ा सा ये, और वो ले लेते हैं, और इसी के साथ अपना पूरा प्रायिकता का जितना भी है जो चीजें बन रही है, सवाल बन रहे हैं, वो पूरे क्लियर हो जाए। उसके बाद में हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तो अपना एक जो पासा, एक टॉपिक कौन सा रह गया अब, पासा, पासे को बोलते डाइस, राइट है। अब पासे को क्या बोलते हैं हम, डाइस बोलते हैं, ठीक है। और पासा आपने सभी लूडो वगैरह खेले होंगे, ठीक है। और एक हमारा टाइम था जब हम, तो आपको पता है कि वो कागज वाला 10 रुपए का लूडो लेके आते और फिर गोटियां कागज की खुद घर पे बनाते, उससे खेलते थे। और पासा हमारा किसका होता था, रबड़ का होता था। आपके पास तो अभी बहुत चीजें, और आप तो ऑनलाइन खेलते हो अभी। तो इसमें पासे में एक पासा चला मैंने, कोई भी एक पासा, तो एक पासे की बात हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक पासा, एक पासे पे कुल अंक कितने, एक आसा होता है 2 3 4 5 6, ये अंक होते हैं। एक पास चलो क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी, एक पासे को एक बार उछालने पे कुल घटनाएं कितनी है, 6, ठीक है। अब अनुकूल में तो ऐसा है, जैसा आपसे क्वेश्चन करेंगे वैसा होगा। कह दे कि सम संख्या आने की प्रायिकता है, सम कितनी है, 1 2 3, तो 3 है तो ये वाली, तो 3/6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। वो आपके काटने के बाद, और आपको इसमें कह दे कि विषम संख्या है तो वही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है 2 3 5, इस टाइप से। वो सवाल अलग चीज है, लेकिन अनुकूल कुल घटनाएं यही रहेगी। वो तो आपका थोड़ा बेसिक जो है वो आपके नंबर सिस्टम है, वो आपका थोड़ा मजबूत होना जरूरी है। अब संख्या पद्धति जो टॉपिक है, नंबर सिस्टम वही। दूसरा जो आपका है 2 पासे, या तो 2 पासे एक साथ में, या फिर एक पासे को 2 बार, वही बात है। और इसमें आपको क्या होता है कि पहले पासे उछाला मैंने तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये, पहले को मैंने 1 पे उछाला था तब जरूर नहीं दूसरे पे 1 आया है, 2 आया है, फिक्स तो है नहीं। तो पहले पे 1, पहले का 1 तो दूसरे का 1 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 1 है दूसरे पे 3 आ सकता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6 आ सकता है। 6 से ज्यादा तो आ नहीं सकता है। इनमें से कोई भी घटना घटित हो सकती है, अपने को पता नहीं है। ऐसे ही 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5। मैं फटाफट लिख रहा हूं, आपको समझ में आ गया है इसलिए, ठीक है। इस चीज में कोई डाउट, ज्यादा सीखने वाली बात है नहीं कि हर बार वही सेम नंबर काउंट हो रहे हैं। बस चेंज ये है कि 2 के साथ 5 भी आ सकता है, ये हम संभावना लगा रहे हैं। 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है। 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6 भी आ सकता है, कोई डाउट नहीं है। अब 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6 आ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6 आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये घटनाएं टोटल है जो आपकी 36 होती है, कितनी होती है, क्योंकि आप सीधे काउंट कर लो तो भी एक ही बात है, और मुझे तो अब कंफर्म याद ही है और आप याद करने की जरूरत नहीं है।
और इसका एक तरीका भी निकालने का। आपके 2 पास से ज्यादा सवाल आज दिन तक आया नहीं है, 3 पास वाला आता है तो ये मुश्किल रेयर केस में मैंने आज दिन कोई किताब में 10वीं तक में देखा नहीं है। अब आप देखिए 3 पास वाली थोड़ी काउंटिंग लंबी होती है। अब देखो 3 पास से है तो उसकी मैं कुल घटनाएं आपको बता देता हूं। 3 पासों में कुल घटना होती है 216। कैसे? इसको ज्ञात करने का तरीका होता है 6 की पावर n। क्या होता है? 6 की पावर n। एक पासा है तो ये 1, 2 है तो ये 2, n बराबर पासों की संख्या है, ठीक है। और 3 है तो 3, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। ये तो कुल घटनाएं है। अब देखो यहां पर 3 वाले में सवाल बनेगा कि योग 2 आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले इसका जो बनेगा वो 1 1 1 होगा और सबसे लास्ट होगा वो ये घटना होगी, ठीक है। 3 पास वाले में तो कम से कम इसका योग 3 होगा, ठीक है। यानी कि 3 से कम आपको योग का सवाल पूछ लिया 3 पास वाले में तो आपका उत्तर क्या है? 0 होगा। अनुकूल घटनाएं 0 हो जाएगी। और अधिक से अधिक मैक्सिमम कितने है? 18 है। मतलब 18 से 19 20 पूछ लिया ना तो वो आपके लिए उसका तो अनुकूल परिणाम कितने है? 0 है। लेकिन इस टाइप के सवाल आते ही नहीं है। अब ये देखो कि आप सीधे से कॉम्बिनेशन बना दो कि योग 3 और 18 बन रहा है, फिर 4 और 17 का बन जाएगा, ऐसे ही 5 और 16 का बन जाएगा। इस टाइप से वो बराबर आ जाएगी, उनकी घटनाएं हमेशा बराबर रहेगी। आप ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा अथवा नहीं, लेकिन वो आपको नहीं करना है। अब आपको याद क्या रखना है? इसमें देखना है, इसमें सवाल आ सकता है कि योग 13 होने की प्रायिकता, तो आपको हाईएस्ट योग 12 होते, 13 नहीं होता, इसलिए वो 0 हो जाएगा। क्या जाएगा? 0। अब वो कहते हैं योग 2 होने की प्रायिकता, 2 वाले अनुकूल घटना 1 है। कितनी है? 1। फिर आपको इसमें से कोई ढूंढना नहीं है, सीधा आप लाइन खींचो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 2 के बाद योग 3, तो योग 3 वाली ये बड़ी घटना है सीधी, ठीक है। फिर 4 वाली ये वाली घटना है, ठीक है। 5 वाली ये वाली घटना है। 6 वाली 1 2 3 4 और 5। फिर 7 वाली ये वाली, और फिर 8 वाली ये वाली। इसी टाइप से आप आगे जितनी तिरछी लाइन में से आते जाओगे ना, तिरछी लाइन के अंतर्गत आपकी घटनाएं आपको पता चल जाएगी, उनका योग सीधा वही सेम होगा। तिरछी लाइन में योग सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं। सारणी बना दी मतलब आप सीधी तिरछी लाइन में से निकाल दो, आपका कोई गलत उत्तर नहीं आएगा। तो ये घटनाएं आपकी, तो अनुकूल परिणाम आप ऐसे निकाल सकते हो। इसी हिसाब से आपका पासे हो जाते हैं। अब पासे के सवाल हो जाएंगे अपने क्लियर। और नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे वो अपने सीबीएसई और आरबीएसई के अलग अलग सवाल के 2 वीडियो अलग अलग बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे जो भी नई वीडियो आते रहे मैथमेटिक्स और इंग्लिश के, उसके आपको अपडेट मिलते रहे तुरंत। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।